Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सब कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म ख़वातीन और हज़रात। आज के जो मेरे मेहमान हैं, आपने थंबनेल पे उनकी फोटो जो देखी, इनकी फिल्म का ट्रेलर जो है वो बड़ी धूम मचा रहा है इस वक्त। पर कम वक्त हमें इश्क हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक्साइटेड आप देख रहे हैं कि मैं किस कदर हूँ जी, कि जल्दी जल्दी ईद आए और मैं जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँ आपकी थैंक फिल्म। यू सो मच। मेरा पहला सवाल यासिर भी आपसे ये है कि अब तक कितनी मूवीज में आप काम कर चुके uh, 3 फिल्म्स, हैं? अच्छा, 3 3 फिल्म। फिल्म्स हाँ। और यू कैन से 4 क्योंकि सबसे पहले मैंने एक सैयद नूर साहब की फिल्म की है, भाई भाई वांटेड। वांटेड हाँ। और उसके अंदर मैं लीड कर रहा था। तो उसके बाद ही फिर मुझे जियो सर उठा के मिली, मेरी नदीम भाई के साथ नदीम मुलाकात हुई। जी। और तब वो हमने ख़त्म की तो फिर फाइनली अल्लाह ने वसीले बनाए तो हम कनेक्ट हुए और फाइनली हमने फिर दिल्ली गेट स्टार्ट की। और उसके दौरान बीच में मैंने एक इंग्लिश एक शॉर्ट फिल्म, एक्शन शॉर्ट फिल्म एक्सपायर्ड बाय जॉन विक, वो मैंने की। ओके ओके ओके। और उसके बाद फिर और उस फिल्म का नाम क्या है जी? अबडक्शन। एबडक्शन। या और ये यूट्यूब पे ये यूट्यूब पे भी है, स्काई फॉर फिल्म्स के हमारा एक पेज है, स्काईफॉल फिल्म्स, फिल्म। हाँ जी। तो बिल्कुल यू सही। कैन सर्च इट देयर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेलर बहुत धूम मचा रहा थैंक यू, है, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी जाहिर बात है, मैं जानना चाहूंगा कि तवक्कुआत क्या है इस फिल्म को लेके। आप किस कदर आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके? आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस टू क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मैंने इसको लेके चला। इट वाज अ रियली टफ जर्नी फॉर मी, स्पेशली तब एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है व्हेन इट कम्स टू मनी, क्योंकि मैं एक्चुअली कनाडा भी होता हूँ। हाँ, वहाँ पे भी हालात चीज़ें, जी जी एक जी जी। सिस्टम चल रहा है लाइफ का, फिर वहाँ से यहाँ आना, इधर भी चीज़ें मैनेज करनी, प्रोडक्शन, लोग सारे। तो इट वाज अ टफ, बट अल्लाह का इतना शुक्र है कि उसने इतनी मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी कि मैं ये सब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ आज, कि हमारी आज फिल्म रिलीज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक कनाडा यू, से आके आप थैंक लोग यू, पाकिस्तान में फिल्म थैंक यू। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको चाहिए कि फिल्म प्रोड्यूस करें। करनी चाहिए। और यस, बड़ा मजेदार यस, काम है। यस, बिल्कुल, और बिल्कुल। नदीम भाई तो हमारे पास एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऐसी फिल्म्स के लिए साथ साथ कोशा हैं, और हमारी इंडस्ट्री को आगे लेके चलने के लिए वो पेशेंट, पेश पेश ही इज होते वेरी हैं। पैशनेट। मुझे एक बात बताएं कि कितना मुश्किल है एक फिल्म को प्रोड्यूस करना और उसी वक्त उसमें एक्टिंग भी करना? कितना मुश्किल? वो आप समझ लो कि you're बेसिकली मेरी थिंकिंग ये है कि you're overworking, ओवर आवर्स आप काम कर रहे हैं। क्योंकि इस फिल्म के अंदर ने के एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज टॉकिंग टू ऑल द कास्ट, सारी कास्ट से हमने मुलाकात की, फिर लोकेशनें भी करनी, सबके जो जितने भी ड्रेस डिजाइनिंग है वो सारे मैंने की हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, सो सो इट वाज लिटिल बिट मतलब हार्डर फॉर मी। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भी कॉस्ट्यूम आपने डिपार्टमेंट मैंने संभाला भी होगा? किया है, लोकेशन भी हमने की हैं, कास्ट को मिलना, ये करना, उसको एवरीथिंग वी हैड टू डू बिकॉज़ देयर वाज़ अ टाइम, तब मैंने ये फिल्म स्टार्ट की थी, देयर वाज़ अ लाइन प्रोडक्शन पीपल इन दिस, आई एम नॉट गोना से द नेम, बट हम्म। इट वाज़ नॉट वर्किंग वेल, ओके ओके ओके, हाँ। थिंग मनी वाज़ गोइंग ओवरफ्लो। मेरे साथ मेरे जो पार्टनर है प्रोड्यूसर गौहर अब्बास साहब, वो मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, एंड ये फिल्म उनके बिना नहीं बन सकती थी। सो वी डिसाइडेड, वी लाइक व्हाट, लेट्स टेक थिंग्स इन आवर हैंड, हाँ। इट्स ओके, ज़्यादा एफर्ट होगी बट चीज़ अच्छी बनाएंगे और अपने बजट में बनाएंगे। तो जो हमने प्लान किया था बजट वाइज वो थोड़ा कम था, बट बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वी काइंड ऑफ वेंट लिटिल बिट अप, थोड़ा सा व्हिच इज फाइन, वो व्हिच इज फाइन, या इट कवर। वाजंट लाइक 8 9 करोड़। हाँ, यू नो नहीं वो कवर होगा, बड़ा कवर होगा इंशाल्लाह, बेहतरीन सा कवर इंशाल्लाह, होगा। इंशाल्लाह। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? और भी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे आप? यस, मेरी अभी पिछले साल हमने एक फिल्म स्टार्ट की थी सोर्स के नाम से। सोर्स। इट्स एन एक्शन फिल्म, टोटली एक्शन फिल्म, और उसके साथ मेरे साथ लीड पे सोनिया हुसैन कर रही है, अच्छा। and she's actually partnered with us. She's also a producer of that film, ओके so we're ओके। actually doing a joint venture. Yeah, वेरी गुड yeah, यार। शमू नवासी के साथ काम करके कैसा लगा? amazing. He's a very great guy, down to earth. दिल के अच्छे हैं, एंड कुछ बाकी मैं यही कहूँगा कि बाहर के लोग जो मर्जी किसी के बारे में बातें करते रहे, तब तक आप किसी को खुद ना मिलें, उसकी खुद गुफ्तगू ना सुन लें, तो आई डोंट बिलीव व्हाटएवर पीपल से दे कैन से, बट यू जज समवन व्हेन यू मीट समवन, सो दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। बिलीव।
मैंने एक चीज ट्रेलर लॉन्च पे नोट की और मैंने अपने भाई से भी डिस्कस किया। जी। मैंने ये बोला कि यार पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे हीरोज हुए हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं। जी, थैंक यू। ठीक है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में आप देखें रेम्बो, मोमी भाई जी, या थोड़ा बहुत बाबर बाबर भाई जो हैं जी, उन्होंने किया है। जी, उनके बाद कोई डांस जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर डांसर कोई आया हो, बिल्कुल, डांस बहुत अच्छा करते हैं यार। थैंक यू आप वेरी आपने मच। कहाँ से सीखा है, प्रॉपर क्लासेस ली हैं या ये अंदर ही था आपके? वो ये एक बचपन से मुझे व्हेन आई वाज़ 3 इयर्स ओल्ड अच्छा। मुझे शौक था। तो उसकी भी एक जर्नी मैं थोड़ी-सी सुना देता हूँ जी। कि तब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था ना, तब चाय बन रही होती थी तो मैं उनको पूरा एंटरटेनमेंट कर रहा होता था चाय बनने से पहले। बिल्कुल सही। सो आई वाज़ इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन एंड देन फिर हम मैंने उस टाइम में अमिताभ बच्चन की फ़िल्में, बॉलीवुड की फ़िल्में देखता था। सो इट वाज़ इन मी प्लस आई यूज्ड टू डू शोज़ लाइक डांस शोज़। मैंने शाहरुख खान के पीछे भी डांस किया है, कनाडा में मेगा शोज़ होते थे। सो आई वाज़ इन दैट मोमेंट एंड तब इधर मौका मिला तो आई एम लाइक व्हाई नॉट? एंड डांस क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर डांस नहीं इतना, क्योंकि तब राय साहब के ज़माने में नहीं डांस वो खड़े रहते थे। इट्स नॉट इन आवर कल्चर। इंडिया में क्यों ज़्यादा अच्छा डांसर है बिकॉज़ इन देयर कल्चर एंड हाँ। आई थिंक हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो दे आर प्रोफेशनल बट दे डोंट गेट द चांस। दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड गेट चांस। जैसे नदीम भाई नए-नए फेसेस लेके आते हैं। इवन जो नूर साहब थे ही वाज़ अ मेकर, तो उन्होंने हर लोगों को चांस दिया। ऐसे ही नदीम भाई आगे तब इनका टाइम आ रहा है तो ही इज़ गिविंग एवरीबॉडी चांसेस बिल्कुल। व्हिच इज़ होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एक टाइम होता है ना, हर बंदे का एक टाइम होता है। जैसे हुमायूं सईद हो गए, शान हो गए, हमारे जितने भी लेजेंड्स है, देयर वाज़ अ टाइम यू गेट बोर्ड ऑफ इट। यू वांट टू सी अ न्यू फेस, हाँ, यू वांट टू एग्जैक्टली। सी अ न्यू स्टेप्स। तो आई थिंक ये एक जर्नी होती है जो चलती पीढ़ी चलती फिर एक टाइम में बंद होती फिर आगे। इवन तो आप इंडिया में भी चले जाएं, वहां पे भी जितने हॉलीवुड में भी चले जाएं, हर बंदे का एक टाइम है जो खत्म होता है, देन न्यू फेस स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वी शुड गिव एवरीबॉडी चांसेस। वैसे यहाँ से मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको एक डांस बेस्ड फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, मुझे ये पहले किसी ने कहा है ना? है। यस, आपको डांस बेस्ड यस, फिल्म बनानी चाहिए यस, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाहौर में, अंदरून लाहौर में काफी ज्यादा लड़के हैं ऐसे बिल्कुल। जो कि बड़ा अच्छा डांस करते हैं, दे आर लेकिन वेरी उनको गुड। बेचारों को ना कोई नहीं आगे चांस मिलता। चांस नहीं नहीं, मिलता। नहीं, और बहुत आप अच्छा आइडिया आपने दिया। इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट। काफ़ी कंटेंट है मेरे दिमाग में जो आई वांट टू डू इट। अभी बेसिकली मैंने अभी जाके एक फ़िल्म कनाडा में भी स्टार्ट करनी है। अच्छा। इट्स एन एक्शन फ़िल्म। इट्स अ टोटली प्योर हॉलीवुड टाइप की है। उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो इस आई डिज़ाइन माय ओन सूट, इट्स अ टैक्टिक सूट। अच्छा। He becomes that, then he takes the revenge of his family. ओह, Like more like a Batman style. बैट So, में हाँ। थोड़ा सा मैं वो डिफरेंट करना चाह रहा हूँ कि एक छोटे यंगस्टर बच्चों को, यूथ को भी हम थोड़ा सा इंटरटेन करें। कि बिल्कुल हमने सही। ये नहीं सोचना कि हमने बूढ़ों को करना है या जितने हम मेरी एज के उनको करना है। we're thinking about little kids too because they need entertainment too, right? So we have a lot of plans. So बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो नदीम भाई के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? नदीम भाई ने कित कोई आपको दौरान शूटिंग डांटा या उनको एकदम ये भी ख्याल है कि यार ये प्रोड्यूसर भी है बंदा, हाँ। मैंने कुछ नहीं करना से कभी ऐसी कोई नहीं, बात हुई? मेरी एक्चुअली देखिए, इट्स अ नेचुरल फैक्ट कि हर घर में हर रिश्ते में कहीं ना कहीं तो लड़ाई होती है, कहीं ना कोई वैसे होती हैं। पर जरूर। उसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो नदीम भाई के साथ भी मेरी काफ़ी चीज़ें लैक हुई बिकॉज़ ही वाज़ स्ट्रेस्ड, आई वाज़ स्ट्रेस्ड, फ़िल्म बन रही है, प्रोड्यूस, पैसा रुक गया, चीज़ें होगी। बट नदीम भाई की एक चीज़ मैंने देखी है, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम इन जियो सर उठा के, आई सीन डेडिकेशन। वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम। हाँ, बिल्कुल ठीक सही। है? तो तब 2 बंदे बॉटम से मिलते हैं ना, तो वो उनका एक विज़न डिफरेंट होता है। सो दैट्स वेयर मी एंड नदीम भाई स्टार्टेड इट एंड माशाल्लाह आज भी हम देखें मिलके हमने फ़िल्म बनाई और एंड और वो बड़ी वी अच्छी आर लग रही है। यस, मेरी यस, दुआ है कि ये इंशाल्लाह। सुपर हिट हो और थैंक आप यू, थैंक यू, मजीद ऐसी फिल्में थैंक यू। लाहौर में पाकिस्तान इंशाल्लाह। फिल्म इंडस्ट्री के यस, लिए नो आप बना कर। 100%। अच्छा भाईजान यासिर भाई, अब मैं एक एक नाम लूंगा, जी, उनके बारे में आपको एक एक लाइन। ठीक है। जावेद शेख साहब, लेजेंड। लेजेंड तो वो हैं, ये तो मैं मुझे ही पता है। तो उनके बारे में कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो लोगों को नहीं पता, वो पंक्चुअल कैसे हैं या वो काम उनका तरीका क्या है काम करने का, कोई He's ऐसी very कोई down to earth. डाउन टू He's अर्थ। very down to वेरी earth and because he worked with the Indian artist, so he knows the value of of वो working, so उनको पता he's very down to earth. Yes. है। रोमा माइकल, Beautiful. वो तो मुझे पता है। ब्यूटीफुल तो Yeah. ठीक है, बट लाइक She's very dedicated. अच्छा, She's नदीम चीमा साहब, a fighter. फाइटर,
बिल्कुल सही। मोहम्मद राना साहब, मोमी भाई, उनके बारे में। मोमी भाई, a great actor, a great actor. सैयद नूर साहब, He's a legend. yes. He's a legend, yes, and he's a maker too. And I don't think what he is, his name will be, you know, हमेशा जी पाकिस्तान फिल्म always. इंडस्ट्री Yes, yes, टॉप के डायरेक्टर्स हैं, उनमें yes. नूर साहब का नाम हमेशा रहेगा। शान भाई, शान साहब, He's been my favorite. कभी मुलाकात नहीं हो पाई इतने सालों में. You know, I've heard a lot of stuff about him, but like I said, I don't judge somebody by the book until I meet him. So मेरी ख्वाहिश होगी मैं एक दिन उनसे मिलूं, बैठूं, गुफ्तगू, क्योंकि शान भाई भी उन लोगों के साथ ऐसे करते हैं जो इनको उनको पता होता है यार ये ऐसे yeah, yeah, yeah. अच्छे के साथ वो हमेशा But he's my अच्छे से- favorite. मैं बचपन से उनको देखता हुआ बड़ा हुआ हूं. So you know, अच्छा यासर भी एक सवाल आपसे करना है कि डेलीगेट रिलीज होने में इतना उसको टाइम क्यों लगा, ये लेट क्यों? हाँ, उसकी वजह सबसे पहले यही थी कि I was new as a producer. I was, I think, maybe the youngest producer in Pakistan बिल्कुल। industry when I started this film. I had $0 when I made my commitment with Nadeem Shima कि हाँ I'm ready, मैंने ये फिल्म बनानी है. मैंने सोचा नहीं समझा नहीं उस टाइम में कि 4 दिन के बाद मैंने कनाडा जाना था. एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि तब कोई भी काम ऐसा करे जो आपने कभी सोचा ना हो, वो काम अल्लाह की तरफ से होते हैं. ठीक है, मेरा ये सबसे बड़ा बिलीव है. बेशक। बड़े लोगों ने कहा कि यार फिल्म लगा दें. मैं एक ही उनको कहता था, मैं कह देखिए जब इंसान बड़ा होता है, वो कहते हैं ना कि जब शादी होती है आपकी, तो वो अल्लाह ने जोड़ा कहीं ना कहीं, और वो वक्त और टाइम लिखा होता है. लिखा। मौत का भी एक वक्त टाइम लिखा है, इस फिल्म का भी एक वक्त टाइम लिखा हुआ था. तो वो वक्त टाइम अब आया, और तब हमने वो वक्त आया, चीजें ऐसे होने लगी, यार वाह, कमाल हो गई. तो उसके पीछे भी एक वजह थी फाइनेंशियली. कोरोना आ गया बीच में, that was a हाँ, big हाँ, lack. एंड फिर फाइनेंशियली थोड़े आई वाज टफ. फिर कुछ चीज़ें मैंने दोस्तों से, माय पेरेंट्स दे हेल्प मी आउट. My mother actually sold her property in Sialkot just to give me the money to finish this film. So there was a lot of hardship on that, and but alhamdulillah सबकी दुआओं से, सबके लोगों के दुआओं से, we're here and finally we're gonna be releasing the film. इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत Yeah, बिजनेस inshallah, करेगी। और भाईजान inshallah. मेरी तरफ से, कैफिज्म की तरफ से ऑल द बेस्ट। Thank you so much. और you जाने so से much. पहले कोई ऑडियंस को पैगाम दें कि उनको ये कहें कि भाई वही फिल्म देखने क्यों आए? मैं तो यही कहूँगा अपनी ऑडियंस को कि सबसे पहले आप ये फिल्म क्यों देखने आए. ये फिल्म ऐसे देखें जैसे आप दूसरी फिल्में देखने जाते हैं. बिकॉज एक ही चीज़ मैं सुनता आ रहा हूँ इतने सालों से. लोग कहते हैं कि हम नया फेस देखना चाह रहे हैं, नई चीज़ देखना चाहते हैं. सो वी आर न्यू फेसेस, वी हैव मेड न्यू फिल्म इन अ डिफरेंट जॉनरा. तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ निकलें, इस ईद को पूरा रंग के साथ आप ये फिल्म देखें, बिकॉज दिस फिल्म है ही ईद की फिल्म है. तो मैं तो यही कहूँगा, डू एंड गो वॉच दिस फिल्म. बिल्कुल ईद की फिल्म है, मसाला एंटरटेनर है, यस, जैसी फिल्म होनी चाहिए वैसी ही फिल्म है। तो जरूर जाइए, डेलीगेट देखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले इंटरव्यू में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।